रिलेटिवली टफ है क्वेश्चन। ये बोला गया है यहाँ पे कि बेंचेस हैं गैलरी में, क्रिकेट स्टेडियम का गैलरी है, उसकी डायमेंशन बोली है कि 1 मीटर वाइड है एंड 1 मीटर हाई है। बाकी कहानी आपको डायग्राम के थ्रू समझ आएगी। डायग्राम यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये आपका लेवल ग्राउंड है और यहाँ से 1 मीटर की हाइट पे बैट्समैन के द्वारा एक इम्पैक्ट जनरेट हुआ है और उस इम्पैक्ट की वजह से जो बॉल है उसको स्पीड मिल गया है दैट हियर इज़ 35। और ये जो इम्पैक्ट है कितने एंगल पे आया है ये भी बताया है इन्होंने। फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंगल हियर इज़ 53। अब इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये सब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए आप एक काम करो, यहाँ पे 0,0 एज्यूम कर लो और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अप्लाई करो। दैट विल बी x tan थीटा देन माइनस gx स्क्वायर देन डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, वैल्यू पुट करिए। tan थीटा हियर विल बी tan 53, सो 4/3। g का वैल्यू 9.8 लीजिएगा, 10 नहीं लीजिएगा, तो 49 डिवाइड बाई 5 यू कैन से, देन एक्स स्क्वायर एंड देन इसके बाद 2 एंड देन यू का वैल्यू 35 है, स्क्वायर ऑफ दैट एंड फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर 53 जो कि 3/5 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 25 में 2 5 होते हैं, एक 5 यहाँ पे एक 5 यहाँ पे, कैंसिल करेगा तो 7 और 7 बचेगा, 49 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो y का इक्वेशन आएगा, जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आएगा विल बी 4x/3 देन माइनस ये आपका एक्स स्क्वायर और 9 दूनी 18 और 5 90, तो एक्स स्क्वायर बाई 90। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपने बना ली है। यहाँ तक की कहानी तो सारे लोग कर लेते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ जहाँ पर ये इम्पैक्ट जनरेट हुआ है, सपोज इम्पैक्ट ओ पॉइंट पर जनरेट हुआ है, उससे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 110 मीटर की डिस्टेंस पर बेंचेस डाली गई हैं और वो जो पहली बेंच है, ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है। पहली बेंच आपकी जो है वो 0.1 से नहीं 0.2 से स्टार्ट हुई है और इस तरह से बेंच आपकी फिनिश हुई है फ्रॉम 2 to 3। ये आपकी बेंच है 2-3। आप एक काम करो, इसके नाम कुछ PQRS टाइप से कर लो, नहीं कन्फ्यूज़न आएगा बाद में। ये आप मान लो A है, ये B है, A से B तक एक दीवार एज्यूम कर लेना है और अब इसी दीवार पर एक बेंच टिका देनी है। ये है B से C तक, वाइड है कितना 1 मीटर और हाइट बताया गया है, आगे जितनी भी और बेंच पड़ेंगी सब 1 मीटर की हाइट पे होंगी। तो अगली बेंच ये है 1 मीटर, पहले तो आपने हाइट देनी है उसे, इसके बाद में फिर आपको बेंच डाल देनी है। ये आपका बेंच जो अगला वाला है उसका नाम रख दिया मैंने DE, ये भी आपका वही 1 मीटर वाइड है, ऐसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको अपना एप्टीट्यूड यूज़ करना पड़ेगा। कौन सी बेंच पे बॉल जाके गिरेगी, इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करने वाले हैं कि जितनी भी बेंचेस हैं, आपकी जो पहली बेंच है यानी कि B से C तक, उसका स्टार्टिंग पॉइंट B है और जो दूसरी बेंच है DE उसका स्टार्टिंग पॉइंट D है और जो अगली बेंच है वो है आपकी यहाँ से यहाँ तक यू कैन से FG, स्टार्टिंग पॉइंट है F। तो आपको सारी बेंचेस के स्टार्टिंग पॉइंट ज्वाइन कर देने हैं। जब आप ऐसा करोगे तो समझ गए होगे कि क्या मिलेगा, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। और इसी स्ट्रेट लाइन का हमें अल्टीमेटली इस ट्रेजेक्ट्री के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लगाना है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें हिंट कर देगा कि कौन सी बेंच में जा करके ये बॉल गिरेगी। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो बॉल है अगर पहली वाली बेंच में गिर रही है यानी कि B से C के बीच में, तो इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करी है, इस स्ट्रेट लाइन को ये कहीं B और D के बीच में कट करी होगी। जो B और D के बीच में कहीं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री कट कर रही है, तो प्रमाणित हो जाएगा इससे कि जो आपकी बॉल है पहली बेंच में गिरी है। B से D के बीच में इस ट्रेजेक्ट्री का इंटरसेक्शन होना ये इम्प्लाई कर रहा है कि दैट टाइम डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट विल बी, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1 है। तो y कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट जो अगर 0 और 1 के बीच में है, ये लिखते चलना,
वाई कोऑर्डिनेट जो अगर 0 और 1 के बीच में है तो इसका मतलब कौन सी ब्रांच पे बॉल गिर गई है, पहली वाली में। अब आगे ऐसे ही पैटर्न बना लो, डी और ई के बीच में अगर बॉल को कहीं गिरना है तो जो स्ट्रेट लाइन है उसको ट्रेजेक्ट्री इंटरसेक्ट डी और एफ के बीच में कहीं करेगी। डी और एफ के बीच में कहीं भी इंटरसेक्शन हुआ हो, ऑलवेज यू कैन रियलाइज कि जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 1 है और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट आपका जो है वो 2 है। तो वाई कोऑर्डिनेट 1 से 2 होने का मतलब जो आपका बॉल है वो दूसरी बेंच में गिर गया है। और ऐसे ही पैटर्न आप आगे क्रिएट करोगे तो समझ में आ जाएगा कि 2 से 3 जो अगर वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, तो बेंच आपकी कौन सी बनेगी, तीसरी। एंड ऐसे ही पैटर्न चलेगा। और आप इसको सरल कर सकते हो कि वाई कोऑर्डिनेट जो आएगा उसको आप राउंड ऑफ कर देना। फॉर एग्जांपल वाई कोऑर्डिनेट आप राउंड ऑफ कैसे करना, 1.2 आया तो आपको इसके जस्ट पहले का नहीं, जस्ट बाद का होल नंबर लेना है। 1.2 के बाद का होल नंबर होता है 2, तो दूसरी बेंच मान लेना कि वो स्ट्राइक करेगा। एंड जैसे मान लो आपका वाई कोऑर्डिनेट आया 2.3 या 2.9, इसका मतलब ये हो जाएगा कि तीसरी बेंच में स्ट्राइक करेगा बॉल। मतलब अब हमें कुछ नहीं, बस फोकस करना है, इस बात पे फोकस करना है कि एनी हाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट निकाला जाए। वो बाद में निकलेगा, पहले तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लो। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम हेयर स्लोप एक्स माइनस एक्स नॉट। एम को क्या बताऊँ मैं, ये तो 1/1 स्लोप का लाइन है। तो y माइनस वाई नॉट में इक्वल टू में m का वैल्यू 1 रखना है। अब x नॉट और y नॉट पर फोकस करो। कोई भी एक पॉइंट जो आपको आसानी से समझ जाए उसको लिख लो। जैसे b पॉइंट का हम जो कोऑर्डिनेट अगर कहें तो ये होगा x कोऑर्डिनेट 1 1 0 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 0। यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ 1 1 0 लिखेंगे। तो यहाँ से जो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखाई दे गया है, दैट विल बी x माइनस 1 1 0। y बराबर आपको समझ आ गया, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी जो पॉइंट है विल फॉलो व्हाट, y बराबर x माइनस 1 1 0। नाउ अगर इस पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री का कोई पॉइंट है, इट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट। मीन्स एक ऐसा जो दोनों ही ट्रेजेक्ट्री में लाई करता हो, यानी कि काइंड ऑफ दिस। तो हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। अब हमें यहाँ अल्टीमेटली निकालना y है, बट पहले x निकाल लो, फिर बाद में x की वैल्यू यहाँ रख देना, फिर y निकाल लेंगे। तो y पहले एलिमिनेट करने पर जोर दिया जा रहा है। तो y की जगह पे x माइनस 110 यहाँ पे रख देना है। तो रखें तो आएगा x माइनस 110, ये इस y के प्लेस पर हो गया। इसके बाद में 4x/3 हो गया और इसके बाद में ये x ऐसे ही रहने दो, डिवाइड बाई 90 हो गया। अब ये जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको लेफ्ट में ले आओ, x²/90। इसके बाद में ये वाला टर्म लेफ्ट में आएगा तो 1 माइनस 4/3 काइंड ऑफ 1/3 माइनस में, एंड देन माइनस 1 1 0। ठीक, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सुंदर सी बना लो 90 का मल्टीप्लाई करके। तो ये आ जाएगा x² माइनस 30x, देन 90 का गुणा कर रहे हैं तो 11 और 9, ये हो गया 99। और फिर इसके बाद 2 0 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर की है मैंने। इतनी मुश्किल भी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन ले लेंगे तो और आसानी से हो जाएगी, बट वो मैं लूँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंने इतने इश्यूज बता दिए हैं कि कोप अप करना मुश्किल हो रहा है। सो अप्लाई सिंपली हियर व्हाट, धराचार्य। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। तो धराचार्य लगा रहे हैं माइनस b, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 30, सो विल बी प्लस 30, एंड देन प्लस माइनस, एंड देन इसके बाद में b का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो इट विल बी यू कैन से 900, राइट। इसके बाद में ये आपका जो फिगर है ये है c का वैल्यू, और इसके साथ में 4a तो 1 है, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 इंटू a नहीं लिखना है, और 900 को मैं लिख रहा हूँ 900 अलग कर ले रहा हूँ। और इसके बाद में मैंने क्या किया है, 90 में 900 अलग करने की कोशिश की है, थोड़ा फास्ट हो गया। पहले आप 9 अलग करो तो ये आ जाएगा आपका 1100। 99 100 में 9 आपने डिवाइड किया तो 1100 आ जाएगा। और अब 100 भी अलग करो तो अब आपका 11 आ जाएगा। तो ये देख लो, क्लियर हो गया होगा। ये प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि इस माइनस को भी कंसीडर किया मैंने। एंड देन डिवाइड बाई 2 है, 2 एंड a तो है नहीं, 1 हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस तो कोई मतलब नहीं आएगा, माइनस क्यों, क्योंकि हमें x जो ट्रेजेक्ट्री में चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट जो चाहिए, वो अगर हम इस लाइन को जैसे बढ़ा दें
फॉर एग्जांपल इस लाइन को हम बढ़ा दें या इस वाली लाइन को बढ़ा दें, तो ये लाइन ट्रेजेक्ट्री को इसको 2 पॉइंट पे कट करेगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इधर वाले पे जो x होगा वो कम होगा, इधर वाले पे ज़्यादा होगा। हमको वो x चाहिए जो ज़्यादा है, राइट। ट्रेजेक्ट्री के लास्ट में जहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है, पहले वाला इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं चाहिए, बाद वाला इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो फिर हमें x माइनस लेना ही नहीं है, प्लस के साथ बात करनी है। तो x विल बी 30 थारोली कॉमन आ जाएगा एंड यू गेट हियर 1। और 30 थारोली कॉमन कैसे है, क्योंकि मैंने 900 भी कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट में था तो 30 हो गया था और वो कॉमन हो गया। तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, अब ये आपका 1 हो गया है और 900 तो गायब हो जाएगा, 11 और 4 44 हो गया। एंड देन इसके बाद में ये आएगा 15 एंड देन 1 प्लस अंडर रूट 45। ठीक, अब ये पार्ट आप चाहो तो विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। रूट 45 जो है वो लगभग में आपका रूट 5 यानी 6.7 अराउंड कुछ मान लो, और इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये आपका जो है 7.7 अराउंड हो जाएगा, और उसमें फिर अल्टीमेटली आपने 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है x के लिए, दैट इज़ हियर 1 1 एंड देन 5.6। ठीक, हमारा जो कंसर्न था वो था y की वैल्यू निकालना। वहाँ से हम गेस कर पाएंगे कि विच बेंच हियर इज़ जिसमें स्ट्राइक हो रहा है। तो y निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा y बराबर x माइनस 110, और ये x की वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे तो y आ जाएगा 5.6। और जो अभी आपने कंक्लूज़न जनरेट किया था कहाँ पे, यहाँ पे, वो क्या जनरेट किया था कि आपका जो आपका y आ रहा है, मान लो फ्रैक्शन में आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपका 5.6 आ रहा है, तो 5.6 के पहले होता है 5, बाद में होता है 6। पहले वाला नहीं, बाद वाला जो काउंट आएगा, ये पहले वाला नहीं, बाद वाला जो काउंट आएगा, दैट विल रिप्रेजेंट द बेंच इन विच बॉल हियर गोइंग टू स्ट्राइक, दैट विल बी 6।